समझदार आदमी इस हाल को कम ही पहुंचता है कि उसे इजहारे नदामत का सहारा लेना पड़े। सीधे साधे और फौरन तस्लीम करने वाले ना बनो, बल्कि अपनी अक्ल पर जोर देकर और छान फटक करके यकीन करने वाले बनो। दुआ नजर नहीं आती, मगर इसमें इतनी ताकत है कि ये इंसान को फर्श से अर्श तक ले जाती है। दूसरों के लिए दुआ मांगने वालों को अपने लिए दुआ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अस्तगफार को मत छोड़ना, वरना बख्शिश से महरूम हो जाओगे, क्योंकि कुरान मजीद में है कि अल्लाह पाक इन्हें कभी अजाब देने वाला नहीं जबकि वो बख्शिश मांगते हों। कभी भी दुआ को मत छोड़ना, वरना कबूलियत से महरूम हो जाओगे, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अल्लाह का जिक्र मत छोड़ना, वरना अल्लाह तुम्हें याद नहीं करेगा, क्योंकि कुरान मजीद में है, सो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। खुशी ऐसे मुयस्सर नहीं आती कि किसी फकीर को 2-4 आने दे दें। खुशी तब मिलती है जब आपकी अपनी खुशियों के वक़्त में से वक़्त निकाल कर इन्हें देते हैं जो दुखी होते हैं, और कल को आपको इन दुखी लोगों से कोई दुनियावी मतलब भी नहीं होता। जिंदगी की बड़ी बड़ी गलतियों में से एक गलती ये भी है कि हम कम ज़र्फ और मुनाफिक लोगों पर अपना खलूस ज़ाया करते हैं, और वो फिर भी मुनाफकत ही करते हैं। गलत फहमियां दूर ना की जाएं तो वो नफरतों में बदल जाती हैं। दोस्ती की कश्ती में पहला छेद गलत फहमी का होता है। सबसे ज्यादा कमजोर आदमी वो है जो दोस्त को हासिल करने में नाकाम हो, और इससे भी ज्यादा कमजोर वो है जो हाथ आए हुए बेहतरीन दोस्त को गंवा दे। मुसीबतें हमको बेदार करने के लिए आती हैं, परेशान करने के लिए नहीं। मुसीबत अगर इंसान को दौलतमंद नहीं तो अक्लमंद जरूर बना देती है। तन्हाई एक बहुत बड़ी ताकत है, और इससे संभालना कमजोर लोगों का काम नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग उसे संभाल पाते हैं। इंसान की राह की दुश्वारियां उसकी मंजिल के कीमती होने की बहुत बड़ी इलामतें हैं। इंसान की जिंदगी में सब्र की हद तो ये है कि उसे तकदीर के फैसलों पर कोई शिकवा ना हो। आपकी जिंदगी में बाज लोग नेमत होते हैं और बाज लोग नसीहत हैं। आप नेमत की हिफाजत कीजिए और नसीहत से सबक हासिल कीजिए। किसी उस शख्स से झूठ ना बोलें जो आप पर यकीन करता हो, और कभी उस शख्स पर यकीन ना करें जो आपसे झूठ बोलता हो। सारी उम्र किसी के साथ कितना ही अच्छा कर लो, लेकिन मजबूरी में किसी एक बात पर साथ ना दें तो सारी उम्र की अच्छाइयां कुएं में फेंक दी जाती हैं। कोई भी इस दरवाजे को बंद नहीं कर सकता जो दरवाजा अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए खोला हो। हमेशा यही सिखाया गया, रिश्तेदार अपने होते हैं, मुश्किल वक्त में सबसे पहले वही काम आते हैं, लेकिन कभी कभी सबसे ज्यादा तकलीफ भी वही देते हैं। जब घर में खुशी आई, नौकरी मिली, कारोबार मिला, तो सबसे ज्यादा जलने वाली आंखें इन्हीं रिश्तेदारों की थीं।
मुंह पर मुबारकबाद देते रहे, पीठ पीछे बातें करते रहे, कभी गरीबी का ताना दिया, कभी कामयाबी पर हसद किया, हर खुशी पर सवाल उठाया, हर कोशिश पर शक किया। सबसे ज्यादा दुख ये नहीं होता कि अजनबी ने नुकसान पहुंचाया, सबसे ज्यादा ये दुख होता है कि अपनों ने हसद किया। लेकिन वक्त ने सिखाया, जो हसद करते हैं वो तुम्हारी किस्मत में रुकावट नहीं डाल सकते। अल्लाह जो देता है, कोई नजर, कोई हसद उसे रोक नहीं सकता। बस अपना रास्ता चलते रहो, वो हमेशा जलते रहेंगे। जब बहनें ब्याह दी जाती हैं तो क्या भाइयों की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या ये काफी है कि वो सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारें, बाहर के मुल्कों में कमाएं, अच्छी नौकरियां करें, अच्छी पोस्टिंग पर हों, मगर अपनी बहनों को खबर तक ना लें? वही बहनें जो बचपन में आपके साथ खेलती थीं, आपके लिए दुआएं करती थीं, हर दुख दर्द में आपके साथ खड़ी रहती थीं, वही बहनें जब बूढ़ी हो जाती हैं तो क्या वो आपके चंद लम्हों, चंद लफ्जों और चंद पैसों की भी हकदार नहीं रहती? ये वक्त खुशियां बांटने का है, मगर कितनी बहनें ऐसी होंगी जो सालों से अपने भाइयों के आने का इंतजार कर रही हैं, मगर वो पलट कर देखते भी नहीं। जब वक्त गुजर जाता है, बहन दुनिया से चली जाती है, तब कब्र पर जाकर मगफरत की दुआएं मांगते हैं। मगर क्या जिंदा बहन के लिए चंद लम्हे निकालना, उसके हालात का ख्याल रखना, उसकी मदद करना ज्यादा जरूरी नहीं? भाइयों, अपनी बहनों की जिंदगी में उनका हक अदा करो। अगर वो जरूरतमंद है तो उनका हाथ थामो। इससे बड़ा तोहफा तुम्हारी बहन के लिए हो नहीं सकता। जो लोग दूसरों को बुरा बनाकर खुद अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि वक्त एक ऐसा आईना है जो चालाक से चालाक इंसान का नकाब उतार देता है। अल्लाह की दी हुई ढील को अपनी चालाकियां मत समझें। जिस दिन उसने रस्सी खींच ली तो तुम मुंह के बल गिरोगे, क्योंकि तूफान में कश्तियां और गरूर में हस्तियां अक्सर डूब जाती हैं। जब इंसान के अपने उसको गिराने लग जाएं, तो समझ जाएं कि इन अपनों में कोई तुम्हारा दुश्मन शामिल हो चुका है।